इस कहानी की शुरुआत होती है सेंट पीटर्सबर्ग से, जहां पर मेजर ईगल प्लॉन्ग को दिखाया जाता है जो 3 ड्रॉप्स को चीज कर रहे होते हैं। मेजर प्लॉन्ग बड़ी बहादुरी से पकड़ लेते हैं, लेकिन इन सब से शहर में बहुत तबाही मच जाती है। दरअसल मेजर प्लॉन्ग गवर्नमेंट के सभी रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो अपने रूल्स से क्रिमिनल को पकड़ते हैं। इसके चलते काफी नुकसान भी हो जाता है। अब क्योंकि उन्होंने शहर में तबाही मचाई होती है, इसलिए कर्नल उसे अपने पास बुलाते हैं। और जब मेजर प्लॉन्ग कर्नल के पास जाते हैं, बाहर जितने भी पुलिस वाले होते हैं वो शर्त लगाते हैं कि आज कर्नल मेजर प्लॉन्ग को जॉब से निकाल देंगे। और कर्नल करते भी ऐसा ही है, उसे बहुत डांटते हैं, उसे रिजाइन लेटर लिखने को कहते हैं। मेजर प्लॉन्ग रिजाइन लेटर लिखकर वहां से चला जाता है। कर्नल क्रॉम हालांकि उनका लेटर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो उसे फाड़ देते हैं। मेजर प्लॉन्ग का तरीका चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो शहर में क्राइम को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। मेजर प्लॉन्ग जब ऑफिस से बाहर जाते हैं, वो देखता है कि सभी पुलिस वालों ने शर्त लगा रखी है। वो शर्त के सभी पैसे उठाकर वहां बैठे आदमी को दे देते हैं जिस इन पैसों की सच में बहुत जरूरत होती है। और वहीं एक दूसरी तरफ दिखाया जा रहा होता है कि एक अमीर बिगड़े हुए लड़के ने अपनी गाड़ी से उड़ाकर एक बच्ची को मार दिया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। जब मेजर प्लॉन्ग के हाथ में ये केस आता है तो वो बिना सबूत के वो उस लड़के को पकड़कर अदालत के सामने पेश करते हैं, जहां पर बच्ची का भाई भी गवाही देता है उसे एक्सीडेंट में मार दिया गया था। दरअसल ये भाई बहन अनाथ थे और एक ऑफरिज में रहते थे, लेकिन उसकी गवाही का कोई फायदा नहीं होता। ये अमीर लड़का छूट जाता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलते। और जब उस बच्ची का भाई, जिसे उस अमीर लड़के ने मारा था, जिसका नाम लूशा है, वो अमीर लड़के पर हमला करने वाला होता है कि मेजर प्लॉन्ग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं अब भी मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे सजा दिलवा कर रहूंगा। और वहीं दूसरी तरफ बहुत अमीर आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सर्वे होता है। वो एक सोशल नेटवर्क रीडर होता है और वो भी उसी अनाथ आश्रम में पलकर बड़ा हुआ था जिस अनाथ आश्रम में लूशा उसकी बहन को उस अमीर लड़के ने अपनी गाड़ी से मार दिया था। सभी को जब ये पता चलता है कि उस लड़के को कोर्ट ने छोड़ दिया है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन उसका दोस्त उसके पास आता और कहता है तुम इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल जरूर निकालोगी। रात को मेजर प्लॉन्ग को ऑफरिज के टीचर का कॉल आती है और वो बताती है लूशा उस ऑफरिज में नहीं है, वो गायब हो गया है, मुझे डर है कि वो कोई गलत कदम ना उठा ले। वहीं उस लड़के को दिखाया जाता है जिसने लूशा की बहन को मार दिया था। उसके सामने एक निकाहपोश होता है जो उस लड़के को मार देता है। हालांकि मेजर प्लॉन्ग भी जहां पहुंच चुके होते हैं, वो निकाहपोश को नहीं रोक पाते और वो उस जगह से निकल जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि लूशा को पकड़ लिया जाता है क्योंकि सभी को उसी पर शक था कि उसी ने उस अमीर लड़के को मारा है। लूशा की इन्वेस्टिगेशन करने मेजर प्लॉन्ग जाते हैं। हालांकि उन्हें पता है कि लूशा ने उस लड़के को नहीं मारा। वो उसे कहते हैं अगर तुम उस निकाहपोश के बारे में कुछ भी जानते हो तो मुझे बता दो। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अब मेजर प्लॉन्ग किसी भी कीमत पर उस निकाहपोश को पकड़ना चाहते हैं। उन्हीं के साथ एक और इंस्पेक्टर होता है जो बहुत अच्छे स्केचेस बनाता है। वो उस निकाहपोश का स्केच बनाता है। साथ ही मेजर प्लॉन्ग इंटरनेट पर सभी फाइल को चेक कर उस निकाहपोश की कोई ना कोई खबर निकालना, लेकिन मेजर प्लॉन्ग को कोई बहुत ज्यादा सबूत नहीं मिलते। और उन्होंने उसकी एक पूरी फाइल तैयार कर ली है। उसे लेकर जब वो अपने घर जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं रास्ते में एक लड़की को 2 लोग परेशान कर रहे होते हैं। मेजर प्लॉन्ग उन दोनों को मारकर उस लड़की को बचाकर अपने घर ले आते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। और जब मेजर प्लॉन्ग किचन में जाते हैं तो वो लड़की पूरी फाइल की जो उन्होंने मार्क्समैन की बनाई होती है उसकी हर एक पेज की फोटो खींच कर वहाँ से निकल जाती है। लड़की का नाम जूलिया होता है, एक ब्लॉगर और जर्नलिस्ट है। इसे मार्क्समैन के बारे में ऐसे सबूत चाहिए होते हैं जो इसने हासिल कर लिए होते हैं। मार्क्समैन जो पूरे शहर के लिए सनसनीख बन चुका है, उसे दिखाया जाता है। वो सर्वे के पास जाता है और अपना मार्क्स उठाता है। दरअसल ये सर्वे का दोस्त होता है। ये एक ही ऑफरिज में बड़े हुए थे। हालांकि सर्वे उसे कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और इंटरनेट पर आकर सभी को कहता है कि शहर के हर उस इंसान को मार दूंगा जो जहाँ पर क्राइम करता है। वो अमीर जातों को भी जो दूसरों की जिंदगी की परवाह नहीं करते। मेरा नाम प्लैंक डॉक्टर
है और अब मैं शहर में प्लेग की बीमारी की तरह क्राइम को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अब वो पूरे शहर में हीरो की तरह उभर जाता है। हर कोई प्लेग डॉक्टर की सपोर्ट में होता है क्योंकि वो शहर में क्राइम को खत्म कर रहा होता है और उसके बाद भी वो कई लोगों को मारता है। जब मेजर प्लोंग क्राइम साइट पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस केस को एक सीनियर ऑफिसर को दे दिया गया है जो कर्नल से भी ऊपर है। और जब मेजर प्लोंग को दूसरे केस दिए गए हैं, लेकिन उसका साथ उसका पार्टनर जो कि बहुत अच्छे स्केचेस बनाता है, इसने मार्क्समैन का भी स्केच बनाया था, वो भी उसके साथ होता है। मेजर प्लोंग किसी भी तरह प्लेग डॉक्टर को खत्म करना चाहते, उसे पकड़ना चाहता है। इसलिए वो एक आदमी के पास जाता है जो उसे हमेशा खबर दिया करता था। वो शहर के सभी लोगों के नाम उसे देता है जिस पर उसे शक होता है। मेजर प्लोंग एक एक कर सबको मार देता। अब उनकी लिस्ट में एक ही आदमी बचता है जिसका नाम सर्वे है और जब वो सर्वे से मिलता है तो वो देखता है कि सर्वे बहुत अमीर आदमी है। वो बताता है कि जब मैं छोटा था मैं अनाथ आश्रम में रहा करता था और लोगों को देख जला करता था, इसीलिए मैंने मेहनत की और अमीर बन गया और आज मेरे पास वो हर एक चीज है जो किसी भी अमीर आदमी के पास हो सकती है। मेजर प्लोंग को सर्वे के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो अपने मोबाइल पर न्यूज देखते हैं जो कि जूलिया की हो, जो उसके घर से मार्क्समैन की फोटो और सारी डिटेल ले गई थी। और अब वो जूलिया के घर जाते हैं। जूलिया कहती है कि मैं एक ब्लॉगर और जर्नलिस्ट हूँ। इसके बाद मेजर प्लोंग वहाँ से चले जाते हैं और जब जूलिया वॉशरूम में जाती है तो वो देखती है कि उसका लैपटॉप जिसके अंदर सारे के सारे सबूत थे वो चलते हुए पानी की टैंक। मेजर प्लोंग ने उसके लैपटॉप को खराब कर दिया। वहीं प्लेग डॉक्टर शहर में और भी कई लोगों को मार देता है। वो एक पूरे परिवार को मार देता है जो कि बहुत ही अमीर होता है क्योंकि उसकी वजह से शहर में बहुत कूड़ा फैला हुआ था। और अब प्लेग डॉक्टर की तरह शहर में बहुत सारे लोग इसी की तरह मास्क पहनकर उन अमीर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं जो गलत काम कर। पूरे शहर का माहौल खराब हो जाता है। अब शहर में बहुत बड़ी पार्टी होती है जिसमें शहर के सभी रईस आए होते हैं। उस जगह पर सर्वे भी आया होता है जो उस क्लब के ओनर के पास जाता है और कहता है ये एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी लेकिन तुमने इसे क्लब में कन्वर्ट कर दिया है जो कि गलत है। लेकिन क्लब का ओनर उसकी बात नहीं मानता। वो अपने आदमियों से कहता है कि इसे बाहर फेंक दो। अभी उस जगह पर बहुत सारे लोग मास्क पहनकर आ जाते हैं जो प्लेग डॉक्टर के फॉलोअर्स होते हैं और वो इन सब लोगों को एक साथ मारना चाहते थे। लेकिन इससे पहले वो ऐसा करते सर्वे उनके सामने आकर कि वो सर्वे ऊपर ही हमला कर देते हैं। यहाँ पर मेजर प्लोंग भी आ जाते हैं और वो उनका मुकाबला करना शुरू कर देते हैं जिसमें उनके मार्क्स भी हट जाते हैं और इनमें से एक लोशा भी था, वही बच्चा जिसकी बहन को उस अमीर जादे ने मार दिया था। वो भी प्लेग डॉक्टर का फॉलोअर्स था। अब जहाँ पर जब लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तभी यहाँ पर वो ऑफिसर आ जाता है जिसे प्लेग डॉक्टर का केस दिया गया है और जब उसे पता चलता है कि मेजर प्लोंग इस केस में अभी भी इन्वॉल्व है तो वो उन्हें सस्पेंस कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर जितने प्लोंग डॉक्टर के फॉलोअर्स होते हैं उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मेजर प्लोंग किसी भी तरह प्लेग डॉक्टर को पकड़ना चाहते हैं। उनको सबसे ज्यादा शक सर्वे पर होता है, इसीलिए वो अनाथ आश्रम में जाते हैं जहाँ पर सर्वे बचपन में रहा करता था। उन्हें वहाँ इसकी बचपन की नोटबुक मिलती है जिसमें स्केचेस और स्कोर मार्क्स की तरह होते हैं जो मार्क्स प्लेग डॉक्टर पहना करता है। अब जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि सर्वे ही मार्क्समैन यानी कि प्लेग डॉक्टर है, यहाँ पर मेजर प्लोंग को सर्वे के सब से अच्छे दोस्त के बारे में पता चलता है जो हमेशा उसके साथ रहता है, लेकिन जहाँ लिखा होता है कि पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है। और अब मेजर प्लोंग सीधा सर्वे के पास जाते हैं। सर्वे को भी समझ आ जाता है कि उसका बांधा फूट चुका, इसीलिए वो सारा सच बता देता है। वो कहता है प्लेग डॉक्टर मैं नहीं, मेरा दोस्त है। और तभी उसका दोस्त उसके सामने आ जाता है जिसे देख सर्वे डर जाता है। मेजर प्लोंग से कहता है मार्क्समैन जे है, जे प्लेग डॉक्टर है। लेकिन जब मेजर प्लोंग सामने देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता और उसके बाद वो उसके के दोस्त की जिसे वो प्लेग डॉक्टर कह रहा होता है उसकी फाइल दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है कि वो 1 साल पहले मर चुका है। फाइल को देख सर्वे पूरी तरह हैरान हो जाता है। सर्वे का दोस्त सच में 1 साल पहले मारा जा चुका था और उसके बाद उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर
मर्डर हो गया था, जिसे वो अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में अपने उस दोस्त को देखा करता था जो 1 साल पहले मर चुका है और प्लेइंग डॉक्टर और कोई नहीं सर्वे खुद था। अब सर्वे को पूरी बात मेजर प्लांक उससे पकड़ ना ले, इसलिए उसने मेजर प्लांक के सिर पर वार कर उन्हें बेहोश, जिसके बाद वो अपनी दूसरी पर्सनैलिटी को अपने दिमाग पर हावी होने से रोकता है। वो ऐसा नहीं कर पाता, वो अपनी जान लेने की भी कोशिश करता है, लेकिन इसमें भी वो नाकाम होता है। और इसके बाद वो रोमैन के सूट को जो प्लेन डॉक्टर पहनकर शहर में लोगों को मारा करता था उसे मेजर प्लांक को पहना देता है, जिसके बाद मेजर पुलिस पकड़ लेती है। अब सबको लगता है कि प्लेइंग डॉक्टर और कोई नहीं मेजर प्लांक है। मेजर प्लांक जेल में होते हैं तो जूलिया बेस बदलकर उन्हें मिलने के लिए आती है। वो कहते हैं मैं इस केस को अकेले ही हैंडल करूंगा। हमेशा अकेले ही सभी केस को हैंडल किया करते थे, पर कुछ देर बाद उनका वो आदमी जो स्केच बनाया करता था वो जेल के गार्ड के कपड़े पहनकर सेल में जाता और एक ड्रेस उनके लिए भी ले और ये दोनों जेल से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ मेजर प्लांक के पिता के पुराने वर्कशॉप में जाते हैं, जहाँ में मेजर प्लांक कुछ हथियार लेकर उस जगह पहुँच जाते हैं यहाँ पर सर्वे होता है, लेकिन सर्वे ने यहाँ प्लेइंग डॉक्टर का सूट पहले से ही पहना होता है। इन दोनों के बीच भयानक फाइट होती है, लेकिन मेजर प्लांक किसी भी तरह उसे कंट्रोल कर लेते हैं और उसे वक्त प्लेन डॉक्टर जाने के सर्वे ही एक वीडियो को अपलोड कर देता है, जिसे देखने के बाद शहर में जितने भी उसके फॉलोअर्स होते हैं वो बाहर निकल दंगा करना शुरू कर देते हैं। पूरे शहर में दंगे होना शुरू हो जाते हैं। इसे कंट्रोल करना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। और जब सर्वे मेजर प्लांक को बताता है कि ना वो सिर्फ लोगों को मारना चाहता है बल्कि शहर के सभी अमीर लोगों को मारना चाहता है, क्योंकि वो अमीर लोगों से नफरत करता है और वो नहीं चाहता कि जितने भी उसके बहरूपिये हैं वो उसे फॉलो करते हैं वो भी बचें। इसलिए उसने उन सब को फुसलाया होता है कि मिलिट्री आकर उन सब को मार दे ताकि शहर को एक नया शहर बनाया जा सके। हालांकि मेजर प्लांक ने उसके सूट को उतार दिया होता है जो उसकी पावर है, जिसके अंदर लगभग कई तरह के हथियार है, लेकिन वो अपनी चालाकी से एक और सूट पहन लेता है और उसके बाद वो मेजर प्लांक ऊपर हमला कर देता है। वो आदमी जो स्केच बनाया करता था वो वहाँ दूर फेंक देता है। यहाँ पर जूलिया भी पहुँच चुकी होती है। अब सर्वे यानी के प्लेइंग डॉक्टर इन दोनों को मारने को ढूंढना शुरू कर देता है। वो दोनों छुप जाते हैं। प्लेइंग डॉक्टर को मारने के लिए कई अलग अलग तरीके सोचते हैं, लेकिन हर तरीके में उन्हें अपनी हार ही नजर आती है। उन्हें सिर्फ एक ही तरीका दिखता है जिससे वो प्लेइंग डॉक्टर को अपने कंधों पर बिठा कर बिल्डिंग से नीचे गिर जाएंगे, ताकि उनके साथ ही प्लेइंग डॉक्टर का भी खात्मा हो जाए। और जब वो ऐसा करते तभी जूलिया और उनका दूसरा साथी पकड़ लेते और उन्हें ऊपर खींच लेते। इसके बाद प्लेइंग डॉक्टर को चेन से बांध दिया जाता है, लेकिन प्लेइंग डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता मैं मेजर प्लांक को ही सारा शहर और पुलिस वाले प्लेइंग डॉक्टर समझते हैं। वो चाहे आकर भी अपने आप को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उनके पास अपने आप को बेगुनाह साबित करने का कोई भी सबूत नहीं है। तभी जूलिया उसे बताती है कि हमने तुम्हारी सारी बातों की रिकॉर्डिंग मेजर प्लांक के कपड़ों पर कैमरा लगा दिया था, और जब पूरे शहर को पता चल जाएगा कि तुम ही प्लेइंग डॉक्टर हो और तुम्हारी असली इरादे क्या है। वही शहर दिखाया जाता है कि जहाँ पुलिस चारों तरफ फैलकर दंगा करने वालों को पूरी तरह कंट्रोल कर लेती है। और जब मेजर प्लांक जिसने प्लेइंग डॉक्टर का बांडा फोड़ दिया है उसके सामने उसका सीनियर कर्नल आता है, साथ ही वो ऑफिसर भी आता है जिसे मेजर प्लांक का यानी कि प्लेइंग डॉक्टर को पकड़ने का केस दे दिया था। वो मेजर प्लांक को शक के आधार पर गिरफ्तार करना चाहता है, लेकिन उसका कर्नल उसके मुंह पर एक पंच मारता है और कहता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सारे सबूत है, और वो लेता है। वहीं डॉक्टर प्लेइंग को दिखाया जाता है जेल में है। साथ ही कानून प्रशासन को भी एहसास होता है कि उन्हें अपने कानून में कुछ बदलाव करना होगा। मेजर प्लांक को अपनी पावर और प्रिसीजन वापस मिल जाती है और अब वो अपने स्केच बनाने वाले दोस्त और जूलिया के काफी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। इसी के साथ ये फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। ये फिल्म ईयर 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस है 6.3। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।